ओम श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोताओं का सच्चिदानंद सिंह की ओर से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आध्यात्मिक गीता के इस 13वें एपिसोड में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में उल्लिखित श्लोक संख्या 28 से 32 का अनुवाद तत्पश्चात उसकी आध्यात्मिक व्याख्या पर बात करेंगे। एपिसोड 12 में यानी श्लोक 24 से 27 में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए उपस्थित अपने सगे संबंधियों और मित्रगणों को देखकर विषाद से भर जाते हैं। अब आगे श्लोक 28 से प्रथम अध्याय की समाप्ति पर्यंत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने मन में उठ रहे विभिन्न शंकाओं को कहते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा उसे हम आगे अलग अलग खंडों में प्रस्तुत करते हैं। श्लोक 28 से 32 में उन्होंने जो कहा उसका अनुवाद इस प्रकार है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को सामने अवस्थित देखकर मेरे हाथ पैर आदि सारे अंग औसन्न हो रहे हैं और मुंह सूख रहा है। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीव हाथ से सरक रहा है और त्वचा मानो सर्वत्र जल रही है। हे केशव, मैं स्थिर होकर रहने में असमर्थ हो रहा हूं। मेरा मन मानो घूम रहा है और अनिष्ट सूचक बुरे लक्षण दिखलाई दे रहे हैं। युद्ध में आत्मीय जनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। यदि तुम कहो कि विजय प्राप्ति रूपी फल तो मिलेगा ही, उसे क्यों नहीं देखते, तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुख कुछ भी नहीं चाहता। हे गोविंद, और हमें राज्य से क्या मतलब, भोग से क्या मतलब तथा जीवन धारण से ही क्या मतलब, जिनके लिए राज्य, भोग और सुख प्रभृति की आकांक्षा की जाती है। श्लोक 28 से 32 की आध्यात्मिक व्याख्या इस प्रकार है। पिछले एपिसोड 12 में यानी श्लोक 24 से 27 में अर्जुन अर्थात शरीर का तेज देखते हैं कि युद्ध के लिए उपस्थित दोनों दलों की सेनाओं में सगे संबंधी और एक दूसरे के आत्मीय लोग ही खड़े हैं। ऐसी स्थिति देखकर शरीर के तेज को लगता है कि जो लोग युद्ध में उपस्थित हैं वे सभी तो अपने ही लोग हैं। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में जो ये दो दल हैं वे हैं कौन लोग। एक दल प्रवृत्ति पक्ष का है यानी कौरवों का है, जो बहिर्मुखी दृष्टि रखता है और 10 इंद्रियों के द्वारा सभी प्रकार के भोग विलास में रत रहना ही उसका स्वभाव है। वहीं दूसरा दल निवृत्ति पक्ष का है यानी पंच तत्व का है, जो अंतर्मुखी दृष्टि रखता है और आत्म अनुसंधान की क्रिया या साधना की ओर अग्रसर रहता है। आत्मबोध करने की क्रिया यानी आत्मा को जानने और समझने की क्रिया ही आध्यात्मिक क्रिया है। इन दोनों प्रकार की वृत्तियों ने शरीर का तेज अर्थात अर्जुन को भ्रमित कर दिया है यानी दुविधा में डाल दिया है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें। शरीर का तेज ऐसा अनुभव करता है कि इंद्रियों का साथ और भोगादि का सुख तो हम भी लंबे समय से करते आ रहे हैं। आत्मबोध की क्रिया करने के लिए इन सब भोगादि सुखों का त्याग करना पड़ेगा,
ऐसा जानकर शरीर का तेज यानी अर्जुन का मन विषाद से भर जाता है। किसी प्रकार का विषाद उपस्थित होने पर शरीर औसन्न हो जाता है और मुंह सूख जाता है। शरीर का तेज के मन में दुश्चिंता होने लगती है कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, साधन करके क्या मिलेगा यह मैं नहीं जानता, परंतु यह तो सत्य है कि ऐसा करने से अनेक प्रकार के आराम का त्याग करना ही पड़ेगा, यह तो मैं देखता ही हूँ। सही ही है कि जब किसी प्रकार के सुख सुविधा और भोगादि का त्याग की बात आता है तब मन दुख से भर जाता है और मुंह सूखने लगता है। शरीर का तेज अर्थात अर्जुन ऐसा अनुभव करता है कि उनका शरीर विषयगामी हो रहा है, जिस कारण मन दुश्चिंता से भर जाता है। शरीर भी मानो शिथिल हो रहा है। मन विचलित रहे तो शरीर दृढ़तापूर्वक सीधा बैठ नहीं सकता। मेरुदंड जो गांडीव है तब सीधा नहीं रह सकता, संकुचित और शिथिल हो पड़ता है। ऐसी अवस्था में क्रिया भी ठीक से नहीं होती। शरीर का तेज अर्थात अर्जुन कूटस्थ यानी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं स्थिर होकर रहने में असमर्थ हो रहा हूँ, मन भ्रमयुक्त हो रहा है और सारे विपरीत कारणों को देख रहा हूँ। मन में दृढ़ भाव घटने पर चित्त विभ्रांत हो जाता है, स्थिरतापूर्वक रहने में असमर्थ हो जाता है। मन भ्रमयुक्त होने पर शरीर और मन दोनों घूमने लगते हैं। काम दूषित चित्त में साधन के प्रति इतना भय उत्पन्न होता है मानो साधन छोड़ देने से ही प्राण बचेगा। ऐसा दुर्भाग्य आ उपस्थित होता है। मनुष्य सदा से ही शरीर और इंद्रियों का भोग चाहता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से उनका भोग करता रहा है और सुख भोग रहा है, भले ही वह सुख क्षणिक ही क्यों न रहा हो। परंतु जब मनुष्य को यह लगता है कि साधन पाठ पर आगे बढ़ने के लिए हमें इन सारी सुख भोगों का त्याग करना पड़ेगा और यह भी निश्चित नहीं कि इनका त्याग कर साधन पाठ पर आगे बढ़ने पर सुख की अनुभूति प्राप्त होगी ही, तो उसका मन विचलित हो जाता है। फिर अनिश्चित सुख के लिए वर्तमान में इंद्रियों का विजय कर और विषय सुख के त्याग से कोई मंगल या शांति की प्राप्ति होगी, यह शरीर का तेज अर्थात अर्जुन को समझ में नहीं आता। इसलिए वे कहते हैं कि मैं ना ही विजय सुख और ना ही राज्य सुख का अनुभव ही चाहता हूं। विजय शब्द का अर्थ है संयम या इंद्रियों पर विजय और राज्य सुख का अर्थ है सिद्धि प्राप्त करना। साधक को यह भी समझना होगा कि इंद्रियों पर विजय यानी भोग त्याग का मतलब यह नहीं कि सारे सुख भोगों का एक बारगी तिलांजलि दे देना है, बल्कि भोग में संयम लाना आवश्यक है। इंद्रियों को विषय ग्रहण करने में यथोचित नियमित रखना ही संयम है। शरीर का तेज आगे कहते हैं कि जिनके लिए राज्य भोग और सुख भोग चाहिए, उन्हीं को मार डालने या त्याग कर जीने से क्या लाभ। साधन करके वासना जय तथा इंद्रिय जय करने से क्या फल मिलेगा। सुख भोग के लिए ही तो जीवन धारण किया जाता है, फिर साधन करके अंधा बहरा और गूंगा बनने से क्या लाभ। ऐसा जीवन ही व्यर्थ है। इस प्रकार जीने से तो कोई लाभ समझ में नहीं आता। आगे के श्लोकों में यानी एपिसोड 14 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं
कि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की आकांक्षा की जाती है, वही सब सगे संबंधी तथा आत्मीय जन युद्ध में मरने मारने के लिए अवस्थित हैं। अतएव उनको ही मारकर ऐसे राज्य आदि को जीतने का क्या प्रयोजन है? हे मधुसूदन, वे लोग यदि मुझको मार भी डालें तो भी मैं उनको मारने की इच्छा नहीं रखता। श्रीमद् भगवद गीता की इस अद्वितीय और अद्भुत आध्यात्मिक व्याख्या आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करें। हमारे इस प्रयास को लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहें और आगे एपिसोड 14 देखें। जय गुरु।